कहानी का शीर्षक आखिरी दीपक। रात का समय था। हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी, जैसे किसी ने आसमान को बुझा दिया हो। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव धूमपुर इन दिनों अजीब खामोशी से घिरा रहता था। गांव के लोग कहते थे कि रात को पहाड़ी के ऊपर पुरानी हवेली से रोशनी दिखाई देती है, एक टिमटिमाता दीपक। लेकिन उस हवेली में पिछले 30 सालों से कोई नहीं रहता। लोग इसे अपशकुन मानते थे, पर फिर भी हर रात वह दीपक जलता था। गांव का लड़का आरव आरव गांव का 34 साल का शांत स्वभाव का लड़का एक लोकल स्कूल में टीचर था। उसे कहानियां पढ़ने और पहाड़ों में घूमने का शौक था। वह इन अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन उस हवेली की कहानी उसे भी बेचैन करती थी। एक रात उसकी दादी ने फिर वही बात दोहराई, आरव, शाम के बाद उस पहाड़ी पर मत जाना। वहां जो दीपक जलता है वो इंसान का नहीं होता। आरव ने मुस्कुराकर कहा, दादी, अगर कोई दीपक जल रहा है तो कोई ना कोई जलाता भी होगा, भूत प्रेत नहीं। दादी ने उसकी आंखों में देखकर धीमे से कहा, कभी कभी कुछ चीजें इंसानों की समझ से बड़ी होती हैं बेटा। लेकिन आरव नहीं माना। उसी रात उसने फैसला किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि असल में वहां होता क्या है। अंधेरा घना था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर बिखरी हुई थीं। झींगुरों की आवाज और दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। आरव ने टॉर्च उठाई और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक कहीं पास से पत्तों की सरसराहट हुई। वह रुक गया। कुछ सेकंड बाद महसूस हुआ जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। कौन है? उसने हिम्मत कर आवाज दी, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। कुछ देर बाद वह हवेली के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा आधा खुला हुआ था, मानो किसी ने अभी अभी अंदर प्रवेश किया हो। और ऊपर की खिड़की में सचमुच एक दीपक जल रहा था, पीली सी टिमटिमाती लौ जो हवा में कांप रही थी। आरव की धड़कन तेज हो गई। यह दीपक कौन जलाता है? वह धीरे धीरे हवेली के अंदर गया। अंदर धूल फैली थी, टूटी कुर्सियां, बिखरे कागज, जाले। लेकिन एक चीज अजीब थी, अंदर हल्की सी खुशबू थी, जैसे चंदन की। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। कमरा नंबर 7, जिसकी खिड़की से दीपक की रोशनी दिखती थी, उसका दरवाजा बंद था। अचानक भीतर से किसी लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी, कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो। आरव का दिल जैसे एक पल को थम गया। वह हिम्मत करके बोला, कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। एक पल की खामोशी, फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बहुत ही सुंदर, पर उसकी आंखों में ऐसा दर्द जैसे सदियों से रो रही हो। उसके हाथ में दीपक था। वह उसे देखकर बोली, तुम आखिर आ ही गए। आरव डर और हैरानी से चौंक गया। आप कौन? लड़की धीरे से मुस्कुराई, मैं दीपाली हूं, इस हवेली की आखिरी रक्षक। दीपाली की कहानी। दीपाली ने उसे कमरे में बैठने का इशारा किया। उसका चेहरा दुख से भरा था। वह बोली, इस हवेली में कभी मेरे दादा रहते थे। यहां बहुत रौनक थी, लेकिन एक रात आग लग गई, सब खत्म हो गया। मैं बच गई, लेकिन मेरी आत्मा यही कैद हो गई। आरव हैरान था। आत्मा? मतलब आप अभी? दीपाली ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, मैं अब इस दुनिया की नहीं, लेकिन मेरा दीपक हर रात इसलिए जलता है ताकि कोई मेरे साथ थोड़ा सा समय बिताने आ जाए। उसकी आंखें भर आईं। 30 साल से मैं अकेली हूं, कोई नहीं आता, कोई नहीं सुनता। मैं बस चाहती हूं कि कोई मुझे याद रखे, मेरे होने को महसूस करे। आरव का डर धीरे धीरे सहानुभूति में बदलने लगा। लेकिन आप यहां अकेली क्यों फंसी हैं? उसने पूछा। दीपाली बोली, क्योंकि मेरा एक वादा अधूरा है। जिस दिन कोई मेरी आखिरी बात पूरी कर देगा, मैं मुक्त हो जाऊंगी। आरव ने पूछा, कैसा वादा? दीपाली ने दीपक आगे बढ़ाया। यह दीपक मेरे पिता का आखिरी दिया हुआ दीपक है। मुझे इसे मेरे घर के मंदिर में रखवाना था, लेकिन मैं कभी कर नहीं पाई। अगर तुम इसे वहां पहुंचा दोगे, हम। आरव ने बिना सोचे कहा, मैं कर दूंगा। दीपाली की आंखों में चमक आ गई। सच?
हाँ, आरव बोला, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? दीपाली धीरे से बोली, धूमपुर का पुराना मंदिर, जहां आज कोई नहीं जाता। 5 आसमान में गूंजती आवाजें। आरव दीपक लेकर बाहर जाने लगा ही था कि अचानक पूरा हवेली हिलने लगी। दीवारें कराहने लगी। हवा की तेज दहाड़े उठी। दीपाली चिल्लाई, जल्दी जाओ, सूरज उगने से पहले मेरा दीपक मंदिर में पहुंचना चाहिए। आरव तेजी से भागा। हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगी। सीढ़ियां टूटने लगीं, जैसे कोई उसे वहां रोकना चाहता हो। नीचे पहुंचते पहुंचते अचानक पीछे से गर्जना सी आवाज आई, दीपाली, कोई हमें छोड़कर नहीं जा सकता। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। एक अंधेरी धुंधली परछाई जो दीवारों पर रेंग रही थी। समझ गया, यह कुछ बहुत खतरनाक है। वह पहाड़ी से नीचे भागा, हाथ में दीपक कसकर पकड़ते हुए। हवा इतनी तेज थी कि दीपक बुझने की कोशिश करता रहा, पर बुझा नहीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जला रही हो। पुराना मंदिर गांव के मुख्य रास्ते से हटकर जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था। टूटा हुआ, वीरान। वहां कोई नहीं आता क्योंकि सब मानते थे कि वह श्रापित है। जब आरव मंदिर पहुंचा तो सुबह का हल्का उजाला फैलने लगा था। वह अंदर गया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, टूटे दीपक, बिखरी मालाएं। अचानक मंदिर में हल्की सी घंटी बजने लगी, बिना किसी हवा के। आरव ने धीरे से वह दीपक मंदिर के छोटे से गर्भगृह में रख दिया। जैसे ही दीपक नीचे रखा, उसकी लौ तेज चमकने लगी और फिर एक सफेद सी रोशनी ने पूरे मंदिर को भर दिया। उस रोशनी के बीच दीपाली प्रकट हुई, अब पहले से ज्यादा शांत और चमकदार। उसका चेहरा अब दर्द भरा नहीं, बल्कि पूर्ण था। वह बोली, धन्यवाद आरव, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं अपने परिवार के पास जा सकती हूँ। आरव की आंखों में नमी आ गई। क्या हम फिर कभी मिलेंगे? दीपाली मुस्कुराई। आत्माएं कभी बिछड़ती नहीं, बस नजर से दूर हो जाती हैं। धीरे धीरे वह रोशनी में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। मंदिर की घंटी एक आखिरी बार बजी, मानो उसका आशीर्वाद हो, और सब कुछ शांत हो गया। गांव की नई सुबह। उस दिन के बाद पहाड़ी वाली हवेली में कोई दीपक नहीं जला। गांव वालों ने सोचा शायद चमत्कार हुआ है, लेकिन आरव को सच्चाई पता थी। वह अक्सर मंदिर जाता जहां दीपक अभी भी जलता रहता था, स्थिर, शांत, बिना बुझा। लोग कहते हैं मंदिर में अब अजीब सी खुशबू रहती है, जैसे कोई रक्षक हमेशा वहां मौजूद हो। आरव हर बार हल्की मुस्कान के साथ बस इतना कहता, हाँ, वह अब अकेली नहीं है। आखिरी दीपक का रहस्य। कई साल बाद भी मंदिर में रखा वह दीपक कभी नहीं बुझा। लोग इसे चमत्कार मानते हैं, पर आरव जानता है वह दीपक एक आत्मा के प्यार, प्रतीक्षा और मुक्ति का प्रतीक था। और शायद कभी कभी रात को मंदिर के बाहर बैठते समय उसे हल्की सी आवाज सुनाई देती, धन्यवाद आरव, जैसे दीपाली अब भी वहीं हो, उसे आशीर्वाद देती हुई।